समुद्रस्य हिमालयस्य व दक्षिणं तथा भारतम नामम भारतीय संतति, अर्थात हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में समुद्र, और हम सभी यहाँ रहने वाले भारतीय इस भारत देश की संतानें हैं। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। श्रद्धा की मूर्त आदरणीय प्रधानाचार्य से सलीला, पर्यवेक्षिका से सरबेका, मैनेजर सिस्टर मिला ग्रीन, अतिथि महोदया, अध्यापक वर्ग तथा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैष्णव यादव 10वीं कक्षा की छात्र अपनी देशभक्ति को मेरे वक्तृत्व द्वारा साझा करना चाहूंगी। सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। मैं अपने विचारों की शुरुआत करना चाहूंगी 1913 मार्च की उस रात की बात के साथ, जब मात्र एक 23 साल के जवान स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद कराना था। फांसी के कुछ समय पहले उसकी माँ उससे मिलने आती है। एक माँ और एक बेटे में आखिरी बातचीत हो रही थी। वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता एवं साहस की कहानी थी। माँ को पता था कि बेटे को फांसी होना निश्चित है। नवयुवक अपनी माँ का हाथ थाम कर कहता है कि माँ, मुझे पता है ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने अपने देश के लिए जीने मरने की कसम खाई है और आज वही दिन है। माँ कहती है कि बेटा, गर्व है मुझे तुम पर, तुम जो कर रहे हो वो सभी नहीं कर पाते, लेकिन कितनी सोनी होगी ये दुनिया तेरे बिना। कैसे कैसे मैं उन हाथों से तेरा शरीर उठाऊंगी जिन हाथों ने बचपन में तुझे खाना खिलाया था। नवयुवक अपनी माँ की निराशा को चीरते हुए कहता है कि माँ, मुझे खोने की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे। क्योंकि अगर आज एक भगत सिंह ने बलिदान दिया तो कल लाखों, करोड़ों, हजारों भगत सिंह बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे और इस भारत देश को आज़ाद बनेंगे। ऐसे ही बिपिन चंद्र पाल, एम मुंशी, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, नाम अगर मैं बोलती रहूं तो शाम बीत जाएगी, लेकिन ये नाम कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे परम पूजनीय आदर्श स्वतंत्र वीर सावरकर जी कहते हैं कि देह और देव के बीच में देश आता है और उस देश का हम सभी को कुछ देना लगता है। मुझे आज यहाँ देशभक्ति को दर्शाने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन आखिर देशभक्ति या फिर कहूँ तो पेट्रोटिज्म आखिर क्या है? महाराज, आधी यांना कोंडाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को अपने कंधे पे उठाते हैं तो वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति को राष्ट्र में समर्पित कर देते हैं तो वो है असली देशभक्ति। जो भगत सिंह जैसे स्वतंत्र सेनानी ने किया वो है असली देशभक्ति। या फिर तो कहो नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, यही भावना है देशभक्ति। हमें ये आज़ादी दान में नहीं मिली दोस्तों, बल्कि इस भूमि के कई इश्क वीरों ने अपना खून इस देश को दे के कमाई है। और मैं अपनी इसी देश के शान में गर्व से कहती हूँ कि वो देश जहाँ अशोक जैसा राजा हुआ था, वो देश जहाँ 50-50 मील पे रूप पहनावा मजहब बदल जाता था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियों को पाया था, वो देश जहाँ मैं अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। भारत माता की जय अक्सर हम बड़ी शान से कहते हैं, लेकिन क्या भारत इस शब्द का अर्थ जानते हैं? भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं साथियों, भारत संस्कृत के दो धातुओं को मिला के बनता है, भा और रथ। भा का मतलब है प्रकाश, जहाँ भी भा आता है वह प्रकाश संबोधित होता है, जैसे भानु, भास्कर, प्रभात आदि। और रथ का मतलब है लगा हुआ, जुटा हुआ, जैसे शिक्षा रथ, साधना रथ, तपस्या रथ। तो जो प्रकाश की खोज में रथ है वही मेरा और हम सभी का भारत वर्ष है। मुझे भारत के बारे में तब ज़्यादा पता चला जब मैंने बाकी देशों के बारे में जानना शुरू किया। मैंने ये जाना कि स्विट्जरलैंड की बर्फ़ जम्मू कश्मीर में, ब्राज़ील मैक्सिको की बारिश चेरापूंजी में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दलदल ओडिशा बंगाल में, अफ्रीका का रेगिस्तान सहारा जैसलमेर में, चंचलाती धूप कर्नाटक के कुर्ग में, दुनिया के सबसे सुनहरे जंगल डेकन ट्रैक में। सब कुछ है इस देश में। मैंने ये जाना कि जहाँ बाकी देशों में 2 से 3 जलवायु है, वह भारत में 16 जलवायु प्रकार है। और शायद इसीलिए भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है।
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और हर कंकर शंकर है। जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो भी इसी के लिए। और मरने के बाद भी हमारी गंगा जल में प्रवाहित हो रही अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मुझे ये अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और अपना भाषण समाप्त करते हुए अपने देश के गौरव में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराई की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद।